तो अब सुनिए कर्म पैदा कहां से हुआ। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम। सृष्टि के आदि में जब भगवान की नाभि से कमल पैदा हुआ, कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी को भगवान ने आदेश दिया, जाओ पहले सृष्टि की पहले तपस्या करो। गृहस्थ आश्रम को इसलिए सबसे ऊंचा माना था क्योंकि पहले के लोग गृहस्थी जो होते थे पहले तप करते थे, फिर अपना गृहस्थ आश्रम आगे बढ़ाते थे। तो ब्रह्मा जी ने कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद जब नारायण के पास आए, आदेश मिला अब जाओ सृष्टि की रचना करो। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने ये पेड़ पौधे बनाए, जलचर जीव बनाए, नभचर जीव बनाए, जंगल का जानवर शेर बना दिया, मोरों के पंखों में कारीगरी कर दी। एक योनि कम ब्रह्मा जी ने 84 लाख योनियों की रचना कर दी, पर फिर भी उनको अपनी सृष्टि रचना में सेटिस्फैक्शन नहीं थी। ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। तब भगवान की प्रेरणा से अंतिम शरीर ब्रह्मा जी ने इस मानव का रचा। किसका रचा? ये अंतिम शरीर है मानव का। तो मानव ने जैसे जन्म लिया तो उसने जन्मते ही पूछा कि मैं इस संसार में क्यों आया और मुझे उस नारायण की प्राप्ति कैसे हो सकती है। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने देखा जिसने मेरे नारायण को पाने की बात पूछ ली, बस इससे सुंदर और कोई दूसरा शरीर हो ही नहीं सकता। अब मैं इसके बाद और किसी शरीर की रचना नहीं करूंगा, इसलिए मानव का शरीर रचा। तो अर्जुन का प्रश्न था, मैं पहले आया या मेरा कर्म पहले आया? तो भगवान बोले, जब जीव का जन्म हुआ मानव का, तो भगवान ने कर्म को भी साथ में भेजा। तो बंद कैसे गए हम? बच्चे का जन्म होता है वो एकदम निर्मल होता है, उसके मन में किसी के प्रति राग द्वेष नहीं होता। प्रभु बोले, जैसे जैसे अब मानव ने होश संभाला, अब अगर कोई गलत संगत में पड़ गया, गलत खाता है, गलत पीता है, गलत बोलता है, गलत काम करता है, गलत सोसाइटी में बैठता है, कभी सत्संग नहीं किया, तो वो उसका पाप कर्म बनता चला गया। और यदि कोई सत्संग करता है, दान पुण्य करता है, यज्ञ करता है, मंदिर की सेवा करता है, मंदिर की सेवा मिल जाए तो समझना अपने अंदर कोई अहम भाव ना आए। हमेशा भगवान से ये प्रार्थना करें कि हमें अपने चरणों में सेवा का मौका देते रहना, पर कभी हमारे अंदर 1% भी ये भावना आए कि मैं करता हूं या मैं करती हूं, कभी नहीं। नहीं तो अहंकार नाम से भगवान को इतनी चिढ़ है। जैसे मानव ने होश संभाला, अब कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसका पुण्य कर्म बनता चला गया, और कोई गलत कामों में फंस गया तो उसका पाप कर्म बनता चला गया। यानी हर जीव ने अपने पाप और पुण्य का खाता स्वयं खोला है। कई जन्मों के जो कर्म एकत्रित हो गए वो है हमारा FD, फिक्स डिपॉजिट, दैट इज संचित कर्म। उसमें से जो प्रारब्ध बना, जिसके कारण से हमें सुख दुख मिलता है, मानव का चोला मिला, जिसको हम भाग्य कह देते हैं, वो है हमारा सेविंग अकाउंट। पाप कर्म सामने आ गया तो दुखी होते हैं, पुण्य कर्म सामने आ गया तो सुखी होते हैं, खाता खुलता रहता है। और तीसरा अकाउंट है करंट अकाउंट, दैट इज संचित प्रारब्ध और क्रियमाण कर्म। क्रियमाण कर्म करने का यानी नया कर्म करने का अधिकार भगवान ने केवल। एक बच्चे का जन्म होता है फुटपाथ पर, जिसकी मां को उड़ाने के लिए उसके पास चिथड़े भी नहीं है। एट द सेम टाइम एक बच्चे का जन्म होता है राजमहल में या किसी सेठ के घर में
रेशमी पोशाक उसको उड़ाई जाती है, सोने के पालने में झूला झुलाया जाता है। तो बच्चे का जन्म तो अभी हुआ है ना, क्या अभी अभी उसने कोई कर्म किया? तो कहना पड़ेगा कोई पिछले कर्म लेकर आया। तो जैसे जैसे हम कर्म करते गए वैसे हमारे खाता खुलता गया, खुलता गया। हमारे बैंकर असली कौन है? हमारे ठाकुर जी का बैंक बहुत बढ़िया है। वहां कोई 5, 10, 20, 50, 100% नहीं मिलता है। 5% का मतलब 100 रुपए आपने जमा कराए, 5 रुपए गवर्नमेंट देगी, 105 रुपए मिल जाएंगे, ठीक है। और हमारे ठाकुर जी के बैंक से पता है कितना मिलता है? 10 गुना मिलता है। 10 गुना तो मैं थोड़ा बता रही हूं, देना चाहे तो अनंत भी देते हैं। 10 गुना तो एक उनकी मतलब एक रूल है। अगर आपने 100 रुपए जमा किए हैं, 100 रुपए दान किया है, तो 1000 रुपया ठाकुर जी की तरफ से 1100 बनाकर वो आपकी पॉकेट में डाल देंगे। ये एक फॉर द एग्जाम्पल है। 10 गुना। तो ये बैंक अच्छा है ठाकुर जी का या वो बैंक अच्छा है? बोलो। तो इतना इंटरेस्ट मिलने के बाद भी आज का मानव दुखी क्यों? बता दे। क्योंकि जाने अनजाने में हमसे पाप अधिक हो जाते। ठाकुर जी के बैंक से अच्छे कर्मों का भी 10 गुना मिलता है और पाप कर्मों का भी 10 गुना मिलता है। एक गाली किसी को दे के देखो, 10 खानी पड़ेंगी। देना मत, 10 खानी पड़ेंगी। और एक बार आप जय बोलोगे भगवान की, भगवान आपकी 10 बार जय बुलवाएंगे। और जय का एक अर्थ है विजय। जय और विजय 2 द्वारपाल हैं भगवान के।